फरूक अमीर साहब, जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उनके मुसल्लह अफवाज के सरबराह शहीद हो गए, पासदार इनकलाब के जो सरबराह थे वो शहीद हुए, एटमी साइंसदान शहीद हुए। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन ईरान ने जवाब दिया। फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफ्यूज हुई कि ईरान अच्छा मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था कि किसी भी वक्त अमेरिका इस जंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए, और अमेरिका ने अपने जो उसके हैवी उसकी जो उसकी डिस्ट्रॉय करने वाली मशीनरी थी, B-52 बम्बार की बात हो रही थी, अपने बहरी बेड़े उसने मूव कर दिए, स्टेटमेंट भी सामने आ रही थी। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी कि अब किसी भी वक्त अमेरिका इस जंग में ना कूद पड़े तो फिर बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक, जो टेंशन थी वो काफ़ी हद तक डिफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इस मामले में रोल प्ले करने जा रहा है, OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास भी हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी हो चुका, वहाँ से भी स्टेटमेंट ज़रूर आई, लेकिन किसी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और वो रोल प्ले करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के जरिए से कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि माजी में जब भी अमेरिका जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसा है इस खत्ते में, तो पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। अब कैसे? अफगान जहाद थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा होना था, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया था, तो पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट फॉर दी CIA एंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर एक तवील जंग आपने देखा है वो हुई अफगानिस्तान में, और एंड में क्या हुआ? सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। तो अमेरिका और रशियन एलाइज के जो मफादात थे वो पूरे हो गए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हम भी कहते थे कि जी हम भी थ्रेटन है अगर सोवियत यूनियन जो वो आ जाता है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, यानी कि अफगानिस्तान में। तो एक तो वो, दूसरा क्या हुआ, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, वॉर ऑन टेरर में 20 साल ये जंग चलती रही है। अमेरिका बड़े मुश्किल हालात में फंस गया था। डेजी कटर, बंकर बस्टर बॉम्ब, किस तोरा बोरा, क्या कुछ नहीं हुआ अफगानिस्तान में, ठीक है। हम फिर फ्रंट लाइन स्टेट थे वॉर ऑन टेरर में। एंड में पाकिस्तान ने उनकी कैसी मदद की? दोहा एग्रीमेंट, अफगान तालिबान और अमेरिकियों के दरमियान हमने जो है उसमें एक बड़ा कलीदी रोल जो है वो प्ले किया, और फिर अमेरिका को एक फेस सेविंग एग्जिट जो है वो भी मिल गई अफगानिस्तान से। बिल्कुल ठीक। अब इस दफा वो फिर फंस के ईरान वाले चक्कर में, एक तरफ कि जी इसको न्यूक्लियर नहीं बनने देना, और दूसरा ये कि जी रिजीम चेंज। और आपको पता है इसराइल जो है, आप उनके तहाजी बोले, ज़ायनिस्ट और जूस को ये कहें कि जनाब वो अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, बड़ा असर सूख उनका है। अब यहाँ पे भी ये फंस गए, बिकॉज इनकी मिसकैलकुलेशन होगी कि अफगान तालिबान चले, उनका अपना मिजाज है, लेकिन ईरानियन तो एक बड़ी अजीम कौम है। दे टर्न द टेबल ऑफ इसराइल, और पहली मरतबा इसराइल को वो मार पड़ी है जो अमेरिकी भी अपनी ख्वाब में नहीं देख सकते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारा बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट, क्या कुछ एमुनिशन, मिसाइल्स, सब कुछ जो है वो तो अमेरिकन इक्विपमेंट है, अमेरिकन सप्लाई कर रहे थे, खासकर पिछले 200 गज़ा में जो अभी तक चल रहा है। और ईरान में दे थॉट इट विल बी पीस ऑफ केक, भाई रिजीम गिर जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो ये फंस गए इस वक्त कि जनाब ये तो मामला नहीं चल रहा। तो लिहाजा वंस अगेन दे वांटेड के दे शुड बी बेल्ड आउट, और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान वंस अगेन इज अवेलेबल इन द सेंस कि पाकिस्तान के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में इतना खून खराबा हो, ईरान में इतना खून खराबा हो, इतनी लड़ाई हो कि एंड में बाकी रिजीम चेंज हो जाए और पता लगे कि जी एक प्रो इसराइली गवर्नमेंट, और उस तरह की पपट जिस तरह इराक में हुआ था वो जनाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे अब वो लोग आ गए। एक और हमारे लिए मुसीबत बलोचिस्तान, ये तमाम चीजें। तो लिहाजा स्टेटस को इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियर के ऊपर को बातचीत होती है, बिल्कुल ठीक, पेशरफ्त होती है, कोई मिडिल सोल्यूशन निकलता है, पाकिस्तान को कोई इतराज नहीं है। सर यहाँ पे ये जरूर ऐड कर दीजिएगा, फरूक अमीर साहब जरूर ऐड कर दीजिएगा, आपने न्यूक्लियर सोल्यूशन की बात की। जुमला सुने जी। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस फिर एक दफा सामने आ गई है। बिल्कुल ठीक। फिर अमेरिका को बेल आउट कराएंगे बाय ऑब्वियसली यूजिंग आवर इन्फ्लुएंस ऑन ईरान कि भाई बेहतर है कि बातचीत कर लो, और वो भी उनको कहेंगे इसराइल को कि भाई ये लड़ाई जो है इसको रोको, को सीज फायर का ऐलान करो ताकि ईरानी भी कंफर्टेबल हो जाए और अमेरिकन को इस जंग में ना आना पड़े। अगर अमेरिकन इस जंग में आ गए जैसे भी तरीके से, ये ईरानियन कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। बिल्कुल ऑप्शन यही है कि इनको ठंडा करो ईरानियंस को, और पाकिस्तान जारी बात है इस चीज में महारत रखता है
मीडिएशन कराना। बिल्कुल सऊदी ठीक। अरेबिया और ईरान में किसने मीडिएशन कराई थी? पाकिस्तान ने कराई थी। जी। चाहे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, चाहे हमारे उस वक्त के पॉलिटिशियन हों, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस सडनली जो है वो बहुत उभर के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक। मैं सर ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो जो शुरू में इसराइल की थपकी दे रहे थे, डरा रहे थे कि बड़े खतरनाक हथियार जो अमेरिका के पास मौजूद हैं वही हथियार इसराइल के पास मौजूद हैं, थ्रेट कर रहे थे ईरान को। लेकिन अब अमेरिकी सदर कहते हैं कि जो ईरान की जोहरी सलाहियत है, इसराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको ख़त्म कर सके। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? इसराइल को एक उसके निकलने का रास्ता फराहम किया जा रहा है ताकि बात मुज़ाकरात के जरिए से जाए? अमेरिकी सदर का ये कहना ये इसकी क्या मीनिंग हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मई में हुआ था जब पाकिस्तान ने इंडियंस की 30 लगाई थी और इंडियंस के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमेरिका का इतना बड़ा इत्तेहादी है, वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया के साथ क्या हो गया विद इन 48 आवर्स। तो इससे पहले कि मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता, उन्होंने बचपचा करा के अब वो क्रेडिट ले ले 14 मरतबा बोल चुके हैं कि जनाब हमने सीज फायर कराया था। उलहदा बात है कि मोदी और उनके मिनिस्टर कहते हैं नहीं जी, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ये तो हमने आपस में किया था। बिल्कुल ठीक। फैक्ट इज कि वो देखें, वो नहीं चाहते, उन्होंने इंडिया को फेस सेविंग दी, बचा लिया वहां पे। अब वो चाहते हैं कि ईरान को फेस सेविंग मिले, ईरान अपना इसराइल को भी फेस सेविंग मिले, और इन टर्न ठीक है ईरान थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ले, बट नॉट ऑन इट्स सोवरेनिटी और खुद बिल्कुल मुख्तारी ठीक। और उनकी बिल्कुल ठीक। रिस्पेक्ट है एज अ नेशन।